हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की सीरीज चल रही है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की। आज आपके सामने में स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप अबाउट द H1 ब्लॉकर लेके आया हूँ। तो क्या है H1 ब्लॉकर, इसको कैसे ध्यान में रखने का है ये आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपको दिखता है कि AR1 AR2, क्या बोलता हूँ मैं, वन मोर टाइम रिपीट कीजिए, AR1 AR2, यानी कि यहाँ पर रिंग प्लेस करने की अपने को कौन से रिंग, फिनाइल रिंग यहाँ पर कोई भी अपन पुट कर सकते हैं, या फिर हेट्रो एटम इंक्लूडिंग रिंग। हेट्रो एटम यानी कि क्या, अदर देन कार्बन, जो कुछ भी एलिमेंट से, सपोज सल्फर नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, हेट्रो एटम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर यह नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 कार्बन की रिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पिरिडीन बोलते हैं। यह भी अपन यहाँ पर पुट कर सकते हो। इसकी वजह से जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी यहाँ पर मेंटेन होती है या फिर बढ़ती है। कौन सा एक्टिविटी अपने को चाहिए, H1 ब्लॉकिंग की एक्टिविटी अपने को चाहिए, तो ये अपने को मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो दो रिंग्स है ये कार्बन को कनेक्टेड है। किसको कनेक्टेड है, कार्बन को कनेक्टेड है। इसके बाद में यहाँ पर आपको यक्स दिखता होगा। यक्स का मीनिंग क्या रहता है कि, यक्स का मीनिंग होता है कि कोई भी हेट्रो एलिमेंट यहाँ पर कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करेंगे। कनेक्टिंग ब्रिज यानी कि क्या, कि अपन उसको बोल सकते हैं कि कोई भी दो गांव, आपको मालूम होता है कि कोई भी दो गांव को कनेक्ट करने के लिए एक नदी के बीच में पुल रहता है, ठीक है। तो उस पुल की तरह यहाँ पर यक्स यहाँ पर काम कर रहा है। यक्स यहाँ पर कार्बन से कनेक्टेड है, इधर देखा जाए तो दो कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि ये लिंकिंग है इन बिटवीन द इथिलीन चेन एंड कार्बन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्या है कि यक्स की जगह पे कोई भी हेट्रो एलिमेंट अपन पुट करते हो तो एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है। कौन सी एक्टिविटी, H1 ब्लॉकिंग की एक्टिविटी। इसके बाद में दो कार्बन है, दो कार्बन को अपन क्या बोलते हैं कि इथिलीन की चेन। ये इथिलीन की चेन इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। इसके बारे में मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर MCQ आता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो कार्बन की चेन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 कार्बन की चेन आती है, तो एक्टिविटी कोलैप्स हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है H1 ब्लॉकिंग की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 से भी कम अपन कार्बन लेते हो तभी भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, 2 से ज़्यादा लेते हो तभी भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अगर 2 लेते हो, इथिलीन की चेन इच लेते हो, तो एक्टिविटी रिटेन या फिर बढ़ जाती है। ये पॉइंट MCQ का बन सकता है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन क्या है कि यह ड्रग है प्रोमिथाजिन बोल के। तो प्रोमिथाजिन में क्या है कि 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है। अभी तो मैं आपको क्या बोला हूँ कि 2 कार्बन से अगर कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन आता है तो एक्टिविटी कोलैप्स हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शन है प्रोमेथाजिन, इसमें 3 कार्बन की चेन आपको नजर आती है। यह एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखने का है, एक्टिविटी इधर बढ़ती है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो नेचर है वो टर्शरी अमाइन के बारे में है, ठीक है। वो कौन सा नेचर है, टर्शरी अमाइन है। MCQ अगर आता है टर्शरी अमाइन क्या है बोल के, या फिर नेचर कौन सा है, अगर आता है MCQ H1 ब्लॉकर, तो उसमें बताने का आपको कि टर्शरी अमाइन इज द बेसिक नेचर। बेसिक नेचर तो है लेकिन टर्शरी अमाइन है, सेकेंडरी नहीं ना, प्राइमरी नहीं ना, क्वार्टरनरी नहीं, ठीक है। ये इसके बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन यहाँ पर मैंने लिखा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, आप सबको मालूम है। फॉर एग्जांपल इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एक अल्किल ग्रुप जोड़ देता हूँ, फॉर एग्जांपल R1 लिख दिया, ठीक है। तो एक अल्किल ग्रुप हाइड्रोजन रिप्लेस होने की वजह से यहाँ पर आया है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी अमाइन बोलते, ठीक है। अगर मैं एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं R2 ग्रुप से तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन। एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करूं R3 ग्रुप से, अल्किल ग्रुप से, तो इसको अपन बोलते टर्शरी अमाइन, ठीक है। अगर तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर कोई भी एक अल्किल ग्रुप, फॉर एग्जांपल R4 जोड़ दिया,
तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। वैलेंसी यहाँ पर 4 बनती है, अपने को तो 3 चाहिए, एक्स्ट्रा वैलेंसी आती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर R4 को बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 3 ही कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए चार्ज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता है। ठीक है, और इसको अपन बोलते अमोनियम, इसको अपन बोलते अमोनियम। तो ये वैलेंसी के बारे में डिटेल जानकारी है। यहाँ पर अगर कोई भी एमसीक्यू आता है तो ये ध्यान में रखने का कि नेचर कौन सा है, बेसिक नेचर है। ठीक है, इसके बाद में डिग्री कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंड या टर्शरी, तो टर्शरी है। इसके बाद में और एक एमसीक्यू आता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ड्रग एग्जाम में अगर आपको आता है और बताया जाता है कि टर्शरी अमाइंस लिपोफिलिक है या क्वाटरनरी अमाइंस लिपोफिलिक है, तो ये भी एमसीक्यू का पॉइंट्स आपको डिटेल में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वार्टर बोलते हैं अपन। ठीक है, क्वार्टर बोले तो क्या, दारू सबको मालूम है। ठीक है, दारू, ये जो दारू है, दारू वाटर में डिजॉल्व होती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल। सो फॉर एग्जांपल कभी भी कोई भी ड्रग अगर आपको दिया जाता है और उसका नेचर अमाइंस की वजह से क्वाटरनरी आता है, तो इसको बोलने का अपन वाटर सोल्यूबल। ठीक है, इसको अपन हाइड्रोफोबिक भी बोलते, क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफोबिक या फिर वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ये ध्यान में रखने का। ठीक है, अगर टर्शरी आता है तो क्या बोलेंगे फिर, अगर ये वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने का है। यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, लिपिड सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, एमसीक्यू का ये भी पॉइंट आपको बता दिया। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपको मालूम है, नहीं है तभी भी आप सीख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, लिख के लो। इसके बाद में क्या है कि ये स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन देखेंगे। यहाँ पर टर्शरी कैसे होता है ये देखेंगे। ये कार्बन से कनेक्टेड है, एक वैलेंसी गई, इधर अल्किल ग्रुप से कनेक्टेड, अल्किल ग्रुप से कनेक्टेड, एक एक एक, यानी कि 3 वैलेंसी यहाँ पर फुलफिल हो गई है। यहाँ पर नेचर जो है ये टर्शरी है, एमसीक्यू आ जाता है तो ऐसे ही ध्यान में रखने का। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, H1 ब्लॉकिंग का एक और बार आपको सार में बताता हूँ 1 मिनट में। क्या है कि R1 AR1 AR2 कार्बन X 2 कार्बन, इसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नेचर टर्शरी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या बताया था कि ये जो रिंग्स है इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, X ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, कोई भी हेटेरोएटम। ठीक है, इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, 2 कार्बन की चेन है तो इट विल इंक्रीज, इट विल मेंटेन और इंक्रीज द H1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्टिविटी को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, लेकिन 2 से ज़्यादा आता है तो एक्टिविटी कोलैप्स हो जाती है। फॉर एक्सेप्शन, यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताया, प्रोमिथाजिन, प्रोमिथाजिन में यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, ये आपको ध्यान में रखने का है, विच इज़ एक्सेप्शन विच विल इंक्रीज द एक्टिविटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में नाइट्रोजन का नेचर बेसिक रहता है, टर्शरी अमाइंस है, ये भी आपको जानकारी मालूम रहना ज़रूरी है। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं तो देखो स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल है, आपको बताता हूँ कैसे निकालने के। पहला आपके पास है डाइफिनिल हाइड्रामाइन, क्या बोलता हूँ, डाइफिनिल हाइड्रामाइन, यानी कि 2 फिनिल रिंग्स, इसको बोलते हैं डाई, ये तो कट हो गया, फिर फिनिल का फिनिल कट हो गया, ये ऑक्सीजन अपने को यहाँ पर X की जगह पे पुट करने का है, तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है फिर, डाइफिनिल हाइड्रामाइन। इसके बाद में आपको आता है कि ट्राइपिलेनामाइन। अब ट्राइपिलेनामाइन में क्या करने का है कि P स्टैंड्स फॉर पिरिडिन, जो पहली रिंग है यहाँ पर पिरिडिन की लिखने की अपने को। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद में क्या है, पिलेनामाइन, यानी कि इसमें N है बोले तो अमाइन है, इसलिए यहाँ पर X की जगह पर अपन यहाँ पर नाइट्रोजन पुट करेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका ट्राइपिलेनामाइन का। इसके बाद में क्या आता है कि डॉक्सिलामाइन, डॉक्सिलामाइन में O आता है। ठीक है, और जो सेकंड रिंग है, क्या बोलता हूँ मैं, जो सेकंड रिंग है वो पिरिडिन की रखने की है, और यहाँ पर X की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, ऑक्सीजन। ये हो गया डॉक्सिलामाइन का स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है। चलो, इसके बाद में है ब्रोमो डाइफिनिल हाइड्रामाइन, ब्रोमो डाइफिनिल हाइड्रामाइन, ब्रोमो डाइफिनिल है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा कि BR लगाओ, किसको लगाओ,
एक रिंग को, फॉर एग्जांपल मैंने इधर लगा दिया Br, ठीक है। डाइफिनिल का डाइफिनिल, हाइड्रामाइन ब्रोमो डाइफिनिल हाइड्रामाइन में यहाँ पर ऑक्सीजन लेने का है, जो कि मैं यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके पास कि पायरिल अमाइन। ये पायरिल अमाइन में क्या करने का अपने को कि मिथॉक्सी ग्रुप, रिंग को मिथॉक्सी ग्रुप लगा देने का है, ठीक है। बोले तो क्या, इधर देख सकते हैं अपन कि पायरिल अमाइन, पायरिल बोले तो PYR यानी कि पिरिडिन की रिंग। चलो ये पिरिडिन की रिंग आ गई। इसके बाद में क्या है बेटा कि पायरिल अमाइन में जो सेकंड रिंग है बेंजीन की, उसको मिथॉक्सी ग्रुप लगाओ। ये बेंजीन की रिंग को क्या लगा दिया, मिथॉक्सी OCH3 का ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक नाइट्रोजन रहता है, कनेक्टिंग लिंक नाइट्रोजन। ये हो गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर, पायरिल अमाइन का हो गया, ठीक है, पायरिल अमाइन का। इसके बाद में अपन को बोला जाता है कि फेनिरामाइन। फेनिरामाइन में क्या करने गए कि सिर्फ इधर कार्बन, ठीक है, सिर्फ एक कार्बन ये कनेक्ट करने का डायरेक्टली, ठीक है। 1 2 3 3 कार्बन यहाँ पर कनेक्ट करने गए। जो रिंग है सेकंड रिंग वो है ना पिरिडिन, ठीक है, यहाँ पर ये पिरिडिन की रिंग। चलो, और पहली रिंग कौन सी यहाँ पर, बेंजीन की। क्या बोल दिया आपको मैंने कि पहली रिंग बेंजीन की है, सेकंड रिंग पिरिडिन की रिंग है। ये देखो ना, पिरिडिन की रिंग है फेनिरामाइन, ठीक है। बाद में क्या किया कि कनेक्टिंग लिंक हटा दिया, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, फिर यहाँ पर देखने के बाद फेनिरामाइन का होता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि क्लोरोफेनिरामाइन, क्लोरो बोलता हूँ तो क्या करने का, Cl इधर लगा देने का, क्लोरोफेनिरामाइन। अगर बोल दिया ब्रोमोफेनिरामाइन, चलो यहाँ पर ब्रोमोफेनिरामाइन हो गए ये भी स्ट्रक्चर। इसके बाद में क्या है कि क्लीमास्टीन। आने वाले जो 3 स्ट्रक्चर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमका पूछा जाता है कि कौन सा बेसिक न्यूक्लियस या कौन सी बेसिक मोइटी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो आपको जानकारी मालूम रहना जरूरी है। क्लीमास्टीन, क्लीमास्टीन यानी कि क्या, मस्ट। ये देखो यहाँ पर मस्ट, मस्त है, क्या मस्त है बेटा, पारो मस्त है। पारो यानी कि क्या, पायरोलिडिन। अब पायरोलिडिन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है ये भी बता दो। पायरोलिडिन यानी कि क्या, 5 कार्बन की रिंग, क्या बोलता हूँ मैं कि 5 कार्बन की रिंग जिसमें सैचुरेशन है और एक नाइट्रोजन है। देखो ये 5 कार्बन की रिंग, फुल्ली सैचुरेशन और एक नाइट्रोजन है, इसको अपन क्या बोलते, पायरोलिडिन। क्या बोलते बेटा, पायरोलिडिन। पारो मस्त है, पारो मस्त यानी कि क्या, मस्त बोले तो क्लीमास्टीन, क्लीमास्टीन मस्त है, क्या बोलता हूँ फिर, पायरोलिडिन हो गया। इसके बाद में क्या अपने को यहाँ पर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर कैसा निकालने का है, तो क्लीमास्टीन में Cl आता है, यहाँ पर ये Cl, ये रिंग, ठीक है। इसके बाद में ये 2 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन और ये पायरोलिडिन की रिंग हो जाता है क्लीमास्टीन। इसके बाद आता है कि प्रोमिथाजेन। प्रोमिथाजेन हम खास एग्जाम में देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोमिथाजेन क्या है बेटा, तो फिनोथायाजाइन। देखो ना, थायाजाइन, थायाजाइन, फिनोथायाजाइन। फिनोथायाजाइन क्या होता है कि साइक्लिक 6 कार्बन की 3 रिंग्स है। देखो ना, 1 2 3, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन, दीज आर द 2 हेटेरोएटम्स। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 कार्बन है, 1 2 3। देखो प्रोपेन में भी 3 कार्बन आते, प्रो में भी 3 कार्बन। देखो ना, प्रोपेन, प्रो यानी कि 1 2 3 कार्बन, और जो सेकंड कार्बन है इसको नाइट्रोजन 2 मिथिल की जगह पर यहाँ पर अपने पुट कर दिया एज इट इज, ठीक है। क्या बोलता हूँ मैं कि नाइट्रोजन 3 कार्बन प्रो, नाइट्रोजन इसके बाद में 2 कार्बन। यह स्ट्रक्चर है प्रोमिथाजीन का। इसमें बेसिक न्यूक्लियस क्या है बेटा, फिनोथायाजाइन। फिनोथायाजाइन क्या होता है कि साइक्लिक 6 कार्बन्स की 3 रिंग्स है, इसको अपन बोलते हैं फिनोथायाजाइन, जिसमें कि सल्फर और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशंस किया जाता है। और लास्ट स्ट्रक्चर है क्लोरोसाइक्लाजीन। क्लोरोसाइक्लाजीन में पाइपराजीन की मोइटी प्रेजेंट है। कौन सी मोइटी, पाइपराजीन। पाइपराजीन क्या होता है कि 6 कार्बन की रिंग में सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम या नाइट्रोजन के एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 6 कार्बन की रिंग, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं पाइपराजीन। पाइपराजीन, क्लोरोसाइक्लाजीन। देखो ना, साइकिल में क्या है बेटा, पाइप, साइकिल,
और पाइप, इस वजह से आपको ध्यान में रह जाता है। ठीक है, क्लोरोसाइक्लाजीन, ये देखो क्लोर यानी कि Cl पहली रिंग को, ये कार्बन से कनेक्टेड है, बीच में ये रिंग है। तो एक और सार का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि नेचर तो टर्शरी है, लेकिन इसके बाद में ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी एक्टिविटी अपने को बढ़ जाती है, फिर मिल जाती है। कौन सा एक्टिविटी बेटा? H1 ब्लॉकिंग के एक्टिविटी। तो ये सारी जानकारी है H1 ब्लॉकर के बारे में। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शेयर कर सकते हो, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचा जा सके। थैंक यू सो मच।